Priti Bedi. This is the next video of human resource management, and the topic we are going to cover today is job enrichment. So let's start. First of all, what is job enrichment? पहली बात तो जॉब को एनरिच करे कैसे। तो जॉब को एनरिच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जॉब को बहुत एक्साइटेड बना दें, चैलेंजिंग बना दें, क्रिएटिव बना दें। अब क्वेश्चन आएगा ये कैसे बनाएं। ये तब बनेगी जब हम जॉब होल्डर को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स देंगे, उसको बहुत ज़्यादा अपन प्लानिंग पावर्स देंगे, उसकी कंट्रोलिंग पावर्स को बढ़ा देंगे। तो यानी कि जो जॉब एनरिचमेंट है ये एक पॉपुलर नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल टेक्निक है। साधारण शब्दों में समझें तो इट इज़ अ मैनेजमेंट कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व्स रीडिज़ाइनिंग जॉब सो दैट दे आर मोर चैलेंजिंग टू द एम्प्लॉय एंड हैव लेस रिपीटेटिव वर्क. Next is what are the features of job enrichment. The first one is nature of the job. Job enrichment is a vertical expansion of job. Vertical expansion का मतलब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देना, उसके पार्टिसिपेशन को इंकरेज कर देना, प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़ और उसको उसके अच्छे काम के लिए प्रेज़ करना और इसके साथ साथ उसको जो उसने टास्क कंट्रीब्यूट किया है इन मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द इंटरप्राइज उसको उसकी सराहना करना, यानी उसका रिसोर्सेज पे ज़्यादा कंट्रोल कर देना, यानी कि उसको एक नई लर्निंग देना कि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाए. दूसरा है ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज़ टू मेक द जॉब मोर लाइवली चैलेंजिंग. अगर एक ही काम को बार बार करते हैं तो मोनोटोनस हो जाता है. उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लेकर आना, उसकी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स को बढ़ा देना, जॉब को मोर चैलेंजिंग बना देना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है जॉब एनरिचमेंट का. व्हाट इज़ द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस जॉब एनरिचमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट इफ द वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड. इसके बाद बात करें डायरेक्शन एंड कंट्रोल की. जॉब एनरिचमेंट इनकरेजेस सेल्फ डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़. उनको एक यूनिक एक्सपीरियंस आ जाता है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ जाता है. एंड एम्प्लॉय होल्डिंग द एनरिच जॉब विल अलाउ टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पीपल हु यूज हिज आउटपुट. Now, what are the different advantages of job enrichment? First of all, job enrichment is useful to both workers and organization. वर्कर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग जॉब्स को आसानी से हल कर सकते हैं. दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फ्रूटफुल है, क्योंकि जब जॉब एनरिचमेंट हो जाती है तो बोथ क्वांटिटिव एज वेल एज क्वांटिटिव इंप्रूवमेंट इन आउटपुट इज़ देयर, और जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं बहुत संतुष्ट हो जाते हैं. अगला है वर्कर गेट्स अचीवमेंट रिकग्निशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जब हम जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं इंट्रेंसिक तौर पे, जहाँ पे उनको बेटर ग्रोथ एडवांसमेंट और सेल्फ रिलाइजेशन कंसेप्ट मिलता है. इसके साथ साथ जो इनरिच जॉब्स होती हैं वो बहुत सेटिस्फेक्शन देती हैं वर्कर्स को. थर्ड इज़ इट क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स एक फीलिंग आ जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से उनका मोरल बूस्ट हो जाता है. द वर्कर फाइंड द जॉब मीनिंगफुल, क्योंकि वो पहले जो एक ही जॉब को बार बार करता था, जो बोरिंग हो चुकी थी, मोनोटोनस हो चुकी थी, अब वो चेंज हो चुकी है. अब उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स बढ़ गई हैं, उसका जॉब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है. इसके साथ साथ जो जॉब एनरिचमेंट है वो एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करती है, लेबर टर्नओवर को कम करती है और ग्रीवेंसेस को कम करती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बहुत हितकर साबित होता है. Now, what are the limitations of job enrichment? पहले है, in many cases job enrichment does not give the expected results. अभी ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो चाहते हैं कि जॉब एनरिचमेंट हो, लेकिन उनके पास इतनी काबिलियत ही नहीं होती, क्वालिफिकेशंस ही नहीं होती कि उन्हें चैलेंजेस को मीट कर पाएँ, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ पाते. या कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ही अलाउ नहीं करती इनरिचमेंट ऑफ जॉब्स का, क्योंकि कई बार स्पेशलाइज मशीनरी या टास्क या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर जॉब्स को चेंज करना, उनको और मीनिंगफुल बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पाते. दूसरा है इट मेक्स मैनी चेंजेस इन द जॉब सो मैनी वर्कर्स अपोज इट. एक टेंडेंसी होती है कई वर्कर्स के अंदर कि दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ. तो जब उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है जॉब एनरिचमेंट तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं. उनके ऊपर जब फोर्स कर दिया जाएगा तो कई बार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि वो अपनी इच्छा से जॉब को एनरिच नहीं कर पा रहे हैं. तीसरा होता है it has limited use for highly skilled managers and professionals, and sometimes the consent of workers is not taken before implementing job enrichment. टॉप मैनेजमेंट केवल इम्पोज कर देती है, उनकी राय नहीं जानती है, तो जिसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. लास्ट है मैनेजर्स फोर्स द वर्कर्स टू एक्सेप्ट जॉब एनरिचमेंट विच इज़ नॉट
गुड। और जब कोई चीज़ थोप दी जाती है तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। और एक ये कॉस्टली अफेयर भी है, तो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो गेन से कम होती है, यानी जो इतने हमको प्रोडक्टिविटी के अंदर गेन्स मिल रहे हैं उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से भी कई बार केसेस के अंदर जॉब एनरिचमेंट फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। और कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दे वेरी बोर्ड, दे ओनली want to do the same type of job again and again. तो enrichment may become static after some time, additional enrichment will be required. तो due to this limitations, sometimes job management do not give fruitful results, but despite of these limitations, job enrichment is a valuable motivational technique, but management must use it selectively and give proper recognition. To study job enlargement, job enlargement is the horizontal expansion of a job. इसका मतलब होता है कि additional activities को add कर देना within the same level to an existing role. इसका मतलब है कि जो person है वो अब different activities करेगा in their current job. It is done to keep workers from getting bored. It is different from job enrichment. Next are the different benefits of job enlargement. First one is variety of task और activities, यानी जो job enlargement होती है वो मोनोटोनी को ख़त्म करती है। अगर प्लान प्रॉपरली की जाए तो बोर्डम कम हो जाती है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि नाउ दे आर गिवन वैरायटी ऑफ वर्क टू डू। सेकेंड इज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। जब जॉब इनलार्ज हो जाती है तो जो फिज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ है वर्कर्स की, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। Enlarged job with optimum level of complexity can create tasks which are challenging but attainable. बेटर अर्निंग हो सकती है क्योंकि वो अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर पाते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ जो enlarged जॉब्स होती हैं, they allow more meaningful performance feedback. It will be even more motivating if it's tied to evaluation and organizational rewards. इसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो एंगेज रहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ टास्क है उसमें एडिशन हो जाता है। और जो इंक्रीज स्कोप है किसी टास्क को करने का, दैट आर वर्सिटाइल एंड येट वेरी सिमिलर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। Next is, what are the limitations of job enlargement? First one is increased work burden. जॉब enlargement की वजह से जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है और कई बार उनकी सैलरी या इंसेंटिव्स नहीं बढ़ते लेकिन काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ रिसेंटमेंट अमंग वर्कर्स। और कई बार क्या होता है कि उनको एडिशनल जो उनको काम दिया जा रहा है उसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर होती है। दूसरा है इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। जॉब एनलार्जमेंट की वजह से एम्प्लॉयज़ इसको प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज़ उनका सैलरी नहीं बढ़ता है लेकिन उनका काम बढ़ जाता है। तो कई बार जो यूनियंस होती हैं, एम्प्लॉय यूनियंस होती हैं, वो सैलरी बढ़ाने की मांग करती हैं क्योंकि उनका वर्कलोड बढ़ गया है। और कई जॉब्स ऐसी भी होती हैं, चाहे वर्क एनलार्जमेंट हो जाए, जॉब एनलार्जमेंट हो जाए, उसके बाद भी जो जॉब है वो बोरिंग ही रहती है। अगला है प्रॉब्लम विद यूनियन मेंबर्स may misunderstand job enlargement exploitation of worker and may take objection to it. Now we'll study the difference between job enrichment and job enlargement. The first difference is job loading. जॉब enrichment के अंदर वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होता है जहाँ पे हम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन जॉब enlargement के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होता है, यानी कि एडिशनल टास्क दिए जाते हैं जो कि सेम नेचर के होते हैं। सेकेंड इज़ पर्पस। जॉब एनरिचमेंट का जो पर्पज़ होता है जॉब को मोर चैलेंजिंग, क्रिएटिंग और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना होता है, बल्कि जो पर्पज़ होता है जॉब एनलार्जमेंट का वो मोनोटोनी को, बोर्डम को कम करना होता है बाय लेंथनिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस। तीसरा है स्किल्स रिक्वायर्ड। जब जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं तो मे नॉट जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हायर स्किल्स, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ जॉब होल्डर्स, लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में ये ज़रूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इन जॉब मैनेजमेंट
द एम्प्लॉय यूजेस हिज ओन कैपेबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यानी जो एक्सटर्नल डायरेक्शन या कंट्रोल है बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट के अंदर देयर इज़ नीड ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन व्यू ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द scope of responsibilities. With this, we are going to end the video. If you have any doubt, please ask in comment section. Thanks for watching the video. Keep learning.